हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नॉलेज डेस्टिनेशन में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सचिन पायलट ने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने कब और क्यों ये सब डिस्प्यूट क्रिएट किया उसके बारे में जानते हैं। गाइस, बात शुरू होती है 2018 के इलेक्शन से। जब से 2018 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आई, तभी से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव चल रहा था। ये शुरू हुआ क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही सीएम बनना चाहते थे। दोनों के अपने अपने एमएलए के ग्रुप बने हुए थे, बट कांग्रेस ने सीएम बनाया अशोक गहलोत को, और सचिन पायलट को सिर्फ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में सबर करना पड़ा। कहानी तो इन 2 सालों में कुछ ना कुछ चल ही रही थी, बट ये उफान पर आई 11 जुलाई को, जब अशोक गहलोत ने बीजेपी को ब्लेम किया कि वो कांग्रेस के एमएलए खरीदना चाहती है 25 करोड़ पर एमएलए में। उसके बाद एसओजी ने 2 लोगों को उसी दिन अरेस्ट किया जो बीजेपी के एसोसिएट में थे, कांग्रेस के एमएलए को ब्राइब देने के चार्जेज में। उसी दिन राजस्थान पुलिस ने सचिन पायलट और कुछ एमएलए को नोटिस भेजा कि वो इन सब पर अपनी स्टेटमेंट दे। इन सब से नाराज होकर सचिन पायलट अपने सपोर्टिंग 19 एमएलए को लेकर दिल्ली चले गए, और जब ये रूमर फैला कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उनकी इस टाइप की कोई इंटेंशन नहीं है। अब बात फंस गई थी, क्योंकि सचिन पायलट ना ही कांग्रेस में जा रहे थे और ना ही बीजेपी में, तो वो चाहते क्या थे। अब 12 जुलाई को अशोक गहलोत ने एक मीटिंग बुलाई, उनकी स्ट्रेंथ शो करने के लिए कि उनके पास 109 एमएलए हैं, और सचिन पायलट कह रहे थे कि उनके पास 30 एमएलए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको राजस्थान की सीट्स के बारे में। राजस्थान में टोटल 200 सीट हैं, जिसमें रूलिंग पार्टी को 101 मिनिमम सीट चाहिए। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 107 और बीजेपी ने 72 सीट जीती, बाकी 13 इंडिपेंडेंट और 8 अदर पार्टीज के लिए। अब 13 जुलाई को कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई, और कहा गया कि जो इस मीटिंग में नहीं आएगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो अब इस मीटिंग में सचिन पायलट और उनके सपोर्टिंग एमएलए नहीं आए। फिर 14 जुलाई को दोबारा एक मीटिंग अशोक गहलोत के द्वारा बुलाई जाती है, वो लोग उसमें भी नहीं आते हैं। अब सचिन पायलट को कांग्रेस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। उनके सपोर्टिंग एमएलए को भी उनकी जो मिनिस्ट्री थी उससे बर्खास्त कर दिया जाता है। अब स्पीकर ने उन 19 एमएलए को नोटिस भेजा कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। सचिन पायलट और एमएलए ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अशोक गहलोत ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि इसके बाद मैथ उनके फेवर में आ जाता। आइए बताते हैं कैसे। अगर कोई एमएलए हटा दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ राजस्थान में सीट बचती हैं 181, जैसे कि 200 माइनस 19 एमएलए, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 91 सीट। अब कांग्रेस के पास बचती हैं 107 माइनस 19, यानी कि 88 सीट। उनको सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट को है। अब ये सब चलता रहा और अगस्त आ गया। पार्टी के इनसाइड क्या हुआ किसी को पता नहीं, बट एसओजी ने सचिन पायलट के खिलाफ जो एक्शन लिए थे उन सब की फाइल बंद कर दी, और 10 अगस्त को सचिन पायलट ने कांग्रेस लीडर्स के साथ अपनी फोटो शेयर की, और ये सब मामला सुलझता हुआ नजर आया। तो गाइज, आज के लिए बस यही सब। सचिन पायलट और कांग्रेस की स्टोरी में जुड़े रहिए नॉलेज डेस्टिनेशन के साथ ऐसे ही खबरों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।